नौजवान साथी, मैं सबसे पहले अपने बुजुर्गों के चरणों में शीश झुकाकर आपको प्रणाम करना चाहता हूं। नौजवान साथियों को अभिवादन करना चाहता हूं, आपको भी प्रणाम करना चाहता हूं और आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में भी आप लोग बहुत सारी परेशानी झेलते हुए अपना काम छोड़कर मेरे साथ साथ चल रहे हैं। छीतली के लोगों, मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूं, अपना दर्द बांटने आया हूं, अपनी पीड़ा बताने आया हूं और आपसे न्याय मांगने आया हूं। 2017 में सरकारी नौकरी करते थे, डाइट एटा पर लेक्चरर थे, ठीक ठाक पगार मिलती थी और उस पगार से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन राजनीति में लाने का और राजनीति में लाकर टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी के हाईकमान ने किया। मैं असमंजस में था जब मुझे ऑफर मिला, लेकिन उनका आदेश था तो मुझे टिकट लेकर और इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना पड़ा। जान पहचान ज्यादा थी नहीं, न हम आपको जानते थे न आप हमें जानते थे। बस फरीदा के नाम पर अपना रिश्ता बता यानी रिश्तेदारी होने का फायदा मुझे मिला और आपने बिना जान पहचान के मुझे इतना जन समर्थन दिया कि मैंने उसकी इतनी उम्मीद भी नहीं की थी। 83,700 वोट पाना 15 दिन में बहुत बड़ा जन समर्थन, और पार्टी को भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हमने जो डिसीजन लिया शिव प्रताप को टिकट देकर वो कहीं ना कहीं सही था। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समीक्षा बैठक में मुझे बुलाकर ये कहा था कि तुम बहुत अच्छा चुनाव लड़े, जसराना के लोगों ने भरपूर समर्थन तुम्हारा किया, अगर तुम मेहनत करोगे 5 साल जनता के बीच में अपनी पेठ बनाओगे तो मैं समझता हूं चाहे कोई कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से आए तुम्हें हरा नहीं पाएगा, तुम चुनाव जीतो। और मेरे दिमाग में एक ख्याल था कि एमएलए बनना न बनना ये तो भाग्य की बात है। एमएलए बनना बहुत छोटी चीज है, अगर टिकट मिल जाएगी तो एमएलए तो बन ही जाएंगे, लेकिन लोगों के दिलों में अगर हमने अपने लिए जगह बनाई तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और यही कारण था कि चुनाव हारने के 5वें दिन से अगर किसी गांव से मुझे किसी दुखद घटना का पता लगा या सुखद अवसर का आमंत्रण मिला तो मैंने उस सुख और दुख को आपके बांटने के लिए मैं गांव-गांव घूमा और 5 वर्ष तक अगर कहीं से कोई सूचना मिली तो मैंने वहां पहुंचने का काम किया। सीमित संसाधनों के बाद मैंने कभी भी आलस नहीं किया कि मैं छीतली जाऊंगा तो सिकौवा से चल के छीतली से लौटूंगा तो 500 रुपए का डीजल फूक जाएगा। मैंने कभी ये आलस भी नहीं किया कि ये सूचना पर मैं छीतली तक जाऊंगा तो पूरा दिन खराब होगा। मेरा ये सौभाग्य था कि अगर छीतली के लोगों ने मुझे याद किया या कोई सूचना दी तो मैंने यहाँ आने का काम किया। और ये सोच के किया कि बहुत लंबे अरसे तक राजनीति करते हुए मेरे पिता ने आपके साथ जो रिश्ते बनाए थे, जिन पर धूल जम गई थी, जो ठंडे पड़ गए थे,
अगर उन रिश्तों में गर्माहट आ जाएगी और वो पुनर्जीवित हो जाएंगे तो ये मेरी जिंदगी का एक सौभाग्य होगा। इसलिए मैं गांव-गांव में घूमा और जब वक्त आया, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और जब आदरणीय रामवीर सिंह जी मौजूदा विधायक थे, उनके नाराज होने के बाद उनसे बदला लेने के लिए उनकी टिकट काट दी आपने, और वो जब नाराज हो गए, वो चुनाव लड़ने लगे तो मुझे टिकट दे दी। और जब 5 साल तक मैंने रिश्ते पुनर्जीवित किए, मैं हर गांव घूमा, मैंने गांव की रास्ताएं पहचानी, मैंने लोगों से रूबरू हुआ, मैंने लोगों से, बहुत सारे लोगों से मैंने जान पहचान बना ली, और समाजवादी पार्टी की हवा जब चलने लगी तो मेरी टिकट काट दी। तो मैं ये नहीं समझ पाया कि मुझसे गलती क्या हुई, मेरा दोष क्या था, मुझे ये सजा क्यों दी गई। और मैंने अपने पूर्व सांसद से जब ये पूछा 17 दिसंबर को कि मुझे जो सजा दी जा रही है उसकी मुझे दोष तो बता दो, अगर मैं दोष मुझे बता दोगे और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो मैं आपके सामने चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा 3-4 दिन बाद फिर बैठेंगे, 20 तारीख के बाद फिर बात करेंगे, और 20 तारीख के बाद बैठने का वायदा करके चले गए। और उसके बाद केवल फरमान जारी हुआ कि टिकट काट दी गई है और चुपचाप घर बैठो। आपका ये बेटा, आपका ये रिश्तेदार उनके घर से बेजल लेने नहीं जाता, जो उनके आदेश में ये मानकर बैठ जाए कि घर बैठो, तुम टिकट काट दो, मेरी गर्दन पर आरा चलाओ और मैं उल्टी न करूं, मेरे साथ ज्यादती करो और मैं ये पूछूं भी ना भाई कि ये ज्यादती किस लिए है। क्या 2017 में टिकट दी थी आपने तब शिव प्रताप बहुत अच्छा था, 22 में जब टिकट का नंबर आया तो शिव प्रताप खराब हो गया। क्या 17 का चुनाव लड़ने के बाद मैंने दलाली शुरू कर दी थी? क्या मैंने लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया था? क्या लोगों की भावनाओं को तोड़ने का काम किया था? क्या लोगों के खेत और खलिहान पर कब्जा करने का काम किया था? क्या मैंने अपने पिता के उसूलों पर चलने का काम नहीं किया था? क्या पार्टी द्वारा जो संपादित हुए थे कार्यक्रम, उनको जमीन पर उतारने का काम नहीं किया था? क्या जेल जाने का काम नहीं किया था? जब जब आपने जो आंदोलन जारी किए थे, क्या उसमें भागीदारी मैंने नहीं निभाई थी? अगर निभाई थी तो ये सजा मुझे क्यों दी? और जब मैंने ये पूछा तो उन्होंने जवाब इसलिए नहीं दिया कि उसमें उनकी खामी थी, कहीं न कहीं उनका लालच था, मुझसे उनकी मांग की पूर्ति नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने धन कुबेर पर बैठे हुए लोगों के साथ हाथ मिलाया। क्या ये आपका अपमान नहीं है? वोट आपका है, नेता आप चुनते हो, एमएलए आप बनाते हो, वो टिकट बेचेंगे और मैं चुप भी बैठ जाऊं तो आज एक शिव प्रताप के सपने चकनाचूर हुए हैं, कल पता नहीं किस नौजवान के सपने चकनाचूर हुए। क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान बनाया, किसी पन्ने पर क्या ये लिखा है कि गरीब के बच्चे को राजनीति करने का हक नहीं है? क्या किसी पन्ने पर बाबा साहब ने ये लिखा था कि गरीब केवल मतदाता बनेगा, उसे नेता बनने का हक नहीं है? क्या झूठ और फरेब की रास्ते पर चलकर जो लोग तिजोरियां भर के और लोगों की भावनाएं आहत करके धन कुबेर पर बैठ जाएंगे, क्या वही एमएलए और एमपी बनेंगे? अगर ये होगा तो देश टूट जाएगा, हम लोग टूट जाएंगे। इसलिए नौजवानों की सपने चकनाचूर न हो, सपनों को बचाने का आग्रह आपसे करने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। लोग कहते हैं कि साइकिल को देखो, लोग कहते हैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाओ। अगर मैं जीत जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? मैं किसे मुख्यमंत्री बनाऊंगा? अगर मैं अकेला एमएलए बन जाऊंगा तो क्या मैं खुद मुख्यमंत्री बन जाऊंगा या कहीं और चला जाऊंगा? ये लोग आपको टिकट काट कर आपके साथ धोखा कर रहे हैं और फिर झूठी बातें फैलाकर समाज में बेमनस्यता का बीज बो रहे हैं। इसलिए
बहुत विनम्रता के साथ, बहुत सम्मान के साथ, बहुत आशा भरी नजरों के साथ आपके चेहरों को पढ़ रहा हूं और आपसे अनुनय विनय कर रहा हूं, आपसे प्रार्थना और प्रार्थना कर रहा हूं, इस गरीब को बचा लो, इसकी जिंदगी बचा लो। क्या करूंगा मैं अब? राजनीति इन्होंने खत्म कर दी, मेरी राजनीतिक हत्या इन्होंने की और सरकारी नौकरी लेने का भी काम इन्होंने किया। अब मैं किस तरह से अपनी आगामी जिंदगी जीऊंगा? अगर जी भी लूं तो ये फिर पुनरावृत्ति करेंगे और किसी गरीब के बेटे का फिर कहीं सपना तोड़ेंगे। आपने देखा होगा टिकट काटना भी एक तरीके से करना चाहिए। आपने एटा के अजय यादव की टिकट काटी, वो व्यक्ति भी 60 साल से ऊपर का है, वो व्यक्ति भी रो रहा है, उसका आप टिकट काट देते लेकिन अपमान तो न करते। फरुखाबाद में चौधरी नरेंद्र सिंह, जिनके पिता राज्य मंत्री रहे, बहुत सीधे व्यक्ति हैं, उनको टिकट दे दी गई और टिकट काट दी गई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर जसराना से अगर ये आवाज जाएगी कि टिकट तुम अगर गलत हाथों में दोगे तो वोट देने का काम हम करेंगे और एमएलए बनाने का काम हम करेंगे, तो ये लोग आगे के लिए सुधर जाएंगे और वरना ये इसी कदम नक्शे कदम पर चलते रहे। आदरणीय अखिलेश यादव का कोई दोष नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव तो चाहते थे कि आपका बेटा एमएलए बने, लेकिन हमारे और उनके बीच में जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने छीतली नहीं देखी होगी, जिन्होंने ये गेहूं और जौ के खेत नहीं देखे होंगे, उन लोगों ने आपके बेटे की टिकट काटी है। आपके बेटे की आंखों में जो आंसू हैं केवल उनकी वजह से। इसलिए आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने बेटे की भावनाओं के अनुरूप मेरा समर्थन करो, मुझे प्यार दो, मुझे अपनत्व दो, मुझे जन समर्थन दो और इस जसराना के स्वाभिमान को बचा लो। यही अनुरोध, यही अनुनय, यही विनय करने आपके बीच में हूं। मैं नहीं, समय बहुत कम है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, शायद मैं दोबारा ना आ पाऊं आपके बीच में। आज ही का दिन इस इलेक्शन के लिए आखिरी दिन होगा, मेरे लिए और आपके लिए। इलेक्शन के बाद मैं आपके पास अगर रहा इस दुनिया में तो फिर आऊंगा, आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। इसी उपस्थिति पर मोहर लगा देना, अपने बेटे को चुनाव जिता देना, यही कामना मैं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।